हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन आज का जो है सेशन हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे जितने भी कंटेंट जो क्वेश्चन तैयार होते हैं आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन हो, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, प्री मेंस हो, व्यापम में प्रयोगशाला परिचालक, छत्तीसगढ़ शिक्षाकर्मी भर्ती हो, जो भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए सीजी पुलिस, एसआई वगैरह, पुलिस कांस्टेबल, आपके हर एग्जाम में के लिए जो है काम आने वाला है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके कंटेंट बहुत मेहनत से तैयार किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी रहते हैं। ठीक, चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा कर देख सकते हैं, एनालिसिस करके देख सकते हैं। जल्द ही आपके लिए जो है आपका छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पूरा डिटेल के साथ मेंस लेवल तक के आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एक दो दिन में शेड्यूल आपको बताया जाएगा, फिर यहाँ पे जो है स्टार्ट कर दी जाएगी क्लास। पिछले सेशन में 45 क्वेश्चन में कवर कराया था, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नागपुर के भोसले राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट निम्नलिखित कौन था। ठीक है, ये आपका सीजीपीएससी प्री ये आपका जो है प्री में क्वेश्चन पूछा गया है 2016-17 के पेपर में। ठीक है, और आपके जो है और आपके भी प्री में तो पूछा गया है 16-17 के पेपर में, साथ ही साथ आपके जो है 2011 के मेंस के पेपर में क्वेश्चन आया हो। ठीक है, जो भी कंटेंट तैयार होते हैं आपके मेंस लेवल तक के जो है कंटेंट को तैयार किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कैप्टन एनबन, मेजर वांस गेन्यू, कैप्टन हंटर, मेजर सैंडिस या विल्किंसन, नाम को याद रखिएगा। कैप्टन एंडमन, इनका कार्यकाल देखेंगे तो 1800 से 1818 18 मत याद रखेंगे। इनका जो कार्यकाल मतलब ये 1818 से लेकर 1818 ईस्वी तक ये जो इनका जो है शासनकाल रहा है। छत्तीसगढ़ प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति की गई। नागपुर रेजिमेंट के जो अधीन कार्य करना पड़ता था। ठीक, उस समय तो जो पहला ब्रिटिश अधीक्षक है, इनका कार्यकाल अभी जैसे मैंने बताया, राजधानी जो है रतनपुर। ठीक है, आर से रतनपुर, राजधानी रतनपुर को बनाया गया। तो ये छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे, याद रखिएगा। और ये जो है इनके द्वारा 1818 में डोंगरगढ़ की जमींदार का भाई विद्रोह यहाँ पे हुआ था, तो इसको आपको याद रखना है। तो ये जो है कैप्टन एनबन को याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। चाहे कोई भी क्वेश्चन आप चाहे प्री हो, व्यापम हो, हर एग्जाम में मेंस तक के पेपर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंधित है। ठीक है, आपका सीजीपीएससी में आया हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। अगस्त्य, लोमस, वाल्मीकि या वशिष्ठ। छत्तीसगढ़ के तुरतुरिया जो यहाँ पर्यटन स्थल तो है, कहा जाता है यहाँ पे जो माता जो सीता है, यहाँ पे जो है भगवान जो है राम के द्वारा निकालने जाने पे जो है माता जो सीता यहाँ पे जो है मतलब जो है ये आश्रम में रुके थे। यहाँ पे जो है उनके जो पुत्र हैं लव कुश को जो यहाँ पे जो है जन्म स्थली भी यहाँ पे कहा जाता है तुरतुरिया को। तो ये जो है आपका मतलब कौन से ऋषि के जो है संबंधित या कौन से ऋषि के आश्रम थे, तो ये वाल्मीकि जी का आश्रम थे। ठीक है जी, तो माता सीता यहीं आए हुए थे। ठीक है, और जो है लव कुश का जन्म स्थल इसको जो है कहा जाता है। तो इसको याद रखिए, कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। पर्यटन स्थल कभी जाइएगा, देख के आइएगा, बहुत ही अच्छी जगह है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 47 क्वेश्चन है। रायपुर षड्यंत्र केस के नायक कौन थे। ठीक है, आपका सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, साथ ही साथ मतलब बहुत बार क्वेश्चन आपके आरआई के पेपर में है। सीजीपीएससी में लगभग 4 से 5 बार क्वेश्चन आपका जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। मेंस में भी पूछा गया है, प्री में लगभग, एसीएफ के पेपर में मतलब 7 से 8 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ज़्यादा है, लगभग 43 स्टार लगा रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं। कभी जो क्वेश्चन पेपर भी खुद से जो है एनालिसिस करके देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये लगभग 7 से 8 एग्जाम में क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो रायपुर षड्यंत्र केस के नायक आपके सुधीर मुखर्जी, रणवीर सिंह सातरी, क्रांति कुमार भारती या परसराम सोनी। याद रखिए डी ऑप्शन हो जाएगा परसराम सोनी। ठीक है, तो रायपुर षड्यंत्र केस आपका कब हुआ था, तो ये आपका 1942 में हुआ था। 1942 में जो है रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था। इसके प्रमुख जो नेता थे ये जो है परसराम सोनी थे। ठीक है, किस उद्देश्य से ये जो केस हुआ था, तो ये विस्फोटक सामग्री वगैरह जिसमें आपका रिवाल्वर बनाने, बम वगैरह, अग्नि बम वगैरह बनाने में, बुलेट प्रूफ जो गोलियां वगैरह बनाने में, धुआंधार बम बनाने में, इसी के चलते ये जो परसराम सोनी को यहाँ पे जो है ये जो है मतलब जो इनको जो है जेल के अंदर डाल दिया गया था। फिर जो है परसराम सोनी को 7 साल की, ठीक है, 7 साल की इनको जो सज़ा सुनाई जाती है।
फिर यहाँ पे जो पंडित रविशंकर शुक्ल के इनके प्रयास से लगभग 40 साल में इनको जो है रिहा करवा दिया जाता है। ठीक है जी। इनके जो है यहाँ पे जो है इनके साथ जो है और थे यहाँ पे रवि शास्त्री सुधीर मुखर्जी, ये जो इनके साथ जो है ये नेता थे, इनके साथ थे। तो इसको आपको याद रखना। तो विस्फोटक सामग्री बम बनाने के उद्देश्य से ये इसको जो है जाने जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कबीर पंथ के संस्थापक कौन है? चरणदास, कबीरदास, चूड़ामणि साहब या धर्मदास? याद रखिए, इसका डी ऑप्शन होगा। कबीर पंथ के संस्थापक के रूप में धर्मदास को कहा जाता है। ठीक है, ये जो है कबीर पंथ के संस्थापक इनको माना जाता है, धर्मदास को। ये आपका CGPSC प्री 2017 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में या कौन से सन में छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत का एक संभाग बना था? ये आपका CGPSC प्री एग्जाम 2016-17 में आया है। 1860, 1862, 1865 या 1868 का बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये डेट याद रखिए 1862। तो वर्ष 1862 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना था। कौन से सन में? 1862। ये सन को याद रखना है। 1862 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना था। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 1920 में बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये आपका CGPSC ITI प्रिंसिपल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ई राघवेंद्र राव, ये आपका राव नहीं, ये राय नहीं, ये आपका ई राघवेंद्र राव है। ठीक है, राम गोपाल तिवारी जी, दादा साहब खापर्डे या आपका डॉक्टर BS मुंजे जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ई राघवेंद्र राव, याद रखिएगा। तो मई 1920, ठीक है, मई 1920 में जो है बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो है ये जो है ई राघवेंद्र राव को जो है बनाया गया। इसके जो है चेयरमैन, ये अध्यक्ष के रूप में इनको बनाया गया था। ई राघवेंद्र नाम को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के रुपयों को छत्तीसगढ़ में कानूनी रूप से कब लागू किया था? ठीक है, ये भी आपका CGPSC ITI प्रिंसिपल के एग्जाम आया हुआ है। AD 1855 में, 1854 में, 1861 में, 1862 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका AD 1855। ठीक, तो ब्रिटिश शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के रुपयों को छत्तीसगढ़ में कानूनी रूप से लागू कब किया गया था? तो AD 1855 में इसको जो है लागू किया गया था। ठीक है, आपका CGPSC ITI प्रिंसिपल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो AD 1855, ये डेट ही आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठा काल में परगनों के फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी पद का नाम था फडणवीस, सबनवीस, बड़कर या तालुकेदार? ठीक है, तो मराठा काल में परगनों के फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी होते थे। ठीक है, मराठा काल में देखेंगे। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ जो सभानिर्धन में स्टार्ट करूँगा तो मराठा काल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग जैसे रक्षा विभाग के अधिकारी को जो है अलग नाम से, राजस्व विभाग के अलग, ठीक है, और यातायात विभाग के, ठीक है, अलग अलग आपको जो है अधिकारी बताया जाए। उसी तरह ये हम जो मराठा काल में परगनों को जो फसलों की दशा, ठीक है, और जो है अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी को यहाँ पे जो है क्या बोला जाता है? तो जो है बड़कर बोला जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो है फसल से संबंधित ये सूचना दिया जाता था। ठीक है, ये अधिकारी को जो है बड़कर बोला जाता है। ठीक है, ITI प्रिंसिपल में 2011 का पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। धमधा के गोड़ राजा के भोसला शासक कौन थे? ठीक है, तो धमधा के गोड़ राजा के जो भोसला शासक कौन थे? रघुजी तृतीय, अप्पा साहब, बिम्बाजी विद्रोह के समय नागपुर या आपका बिंकोजी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रघुजी तृतीय। इनका कार्यकाल देखेंगे। ठीक है, तो रघुजी तृतीय का इनका जो कार्यकाल 1830 से 1854 तक इनका जो है कार्यकाल रहा है। तो इन्होंने, ठीक है, रघुजी जो धमधा के गोड़ राजा के भोसला शासक कौन थे? रघुजी तृतीय थे। तो इनके कार्यकाल में जो है धमधा के गोड़ जमींदार का विद्रोह हुआ था, ये आपका 1830 में हुआ था। बरगढ़ के जमींदार का भी विद्रोह हुआ था जो 1835 में हुआ था। तारापुर का विद्रोह हुआ था 1842-1854 में। मेरिया विद्रोह भी हुआ था 1842-1800। तो इन्हीं के शासनकाल में जो है प्रमुख विद्रोह हुआ था धमधा का। ठीक है, पहला ये जमींदार विद्रोह था, बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह, तारापुर का विद्रोह और मेरिया विद्रोह। ठीक, ये तीनों जो है, चारों जो है इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। तो ये सभी को आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कुटुम्बसर्ग गुफा, ठीक है, कुटुम्बसर्ग गुफाओं का अन्वेषण किसने किया था? ठीक है, CGPSC प्री में और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो कुटुम्बसर्ग गुफा कहाँ है, अभी जो चर्चा इस पे बात करेंगे, ठीक है। प्रोफेसर शंकर तिवारी ने, प्रोफेसर शंकरानंद तिवारी ने, प्रोफेसर सेवा शंकर तिवारी ने, यदि है रामशंकर, प्रोफेसर रामशंकर तिवारी ने। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर शंकर तिवारी, ठीक है। ये प्रोफेसर नहीं थे, ये आपके डॉक्टर शंकर तिवारी थे, ठीक है जी। प्रोफेसर न रह के ये आपके डॉक्टर थे, ठीक है। तो डॉक्टर शंकर तिवारी थे, इन्होंने, ठीक है, 1958 में 1958 में इन्होंने ये जो है जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ये जो है कुटुम्बसर्ग गुफा आपके बस्तर में स्थित है। और बस्तर में जो कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क है, इसी के अंदर ये आपका जो कुटुम्बसर्ग गुफा बना हुआ है। कहा जाता है ये जो कुटुम्बसर्ग गुफा है, ये जो कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, ठीक है। यहाँ पे ये बना हुआ है, ये जो है जल के द्वारा इसका जो है निर्माण हुआ है, ठीक है। ये जो गुफा जो है जल के द्वारा निर्मित हुआ है, इसी कारण ये चूने के बने दो विशेष प्रकार के संरचना से बना हुआ है, जिसमें स्टेलेग्माटाइट जो छत पर लटके हुए चूना पत्थर को कहा जाता है, और स्टेलेग्माइट जो है धरातल पर स्थित संरचना को कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक अंधी मछलियाँ जो ये आपके जो यहाँ पे पाई जाती है, इस मछली के नाम यहाँ पे शंकराई यहाँ पे बताई गई, ठीक है। तो इसको कुटुम्बसर्ग गुफा, ठीक है, कई बार PSC प्री में लगभग 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कुटुम्बसर्ग गुफा कौन से जिले में स्थित है? ठीक है, ये आपका CGPSC प्री 2016-17 में आया हुआ है। सरगुजा, जसपुर, बस्तर या दंतेवाड़ा। जरूरी नहीं है कि जो है आपसे मतलब इसका जो है खोजकर्ता ही पूछा जाए, ठीक है, या अन्वेषणकर्ता। इस मतलब कुटुम्बसर्ग के अभी देखें क्वेश्चन कि अन्वेषण या इसके खोजकर्ता कौन है, तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन वहीं से एक ही क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो इससे कई बहुत सारे एग्जामिनर क्वेश्चन निकालता है, जैसे आपका इसका खोजकर्ता कौन है, कौन से सन में इसका जो है खोज किया गया था, ये किस चीज़ से बना हुआ है, कौन से जिला में स्थित है, कौन से नेशनल पार्क के अंदर बना हुआ है, कौन सी मछली पाई जाती है। इस तरह के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जहाँ भी पढ़िए, जहाँ पे आपको जो है मतलब जो है फैक्ट के साथ पढ़ाया जाता है, वहाँ पे पढ़िएगा। तो फैक्ट के साथ पढ़ने के ये फ़ायदे होते हैं, तो कम टाइम में आपको रिवाइज हो जाएगा। दूसरी बात, उससे जितने भी बनने वाले क्वेश्चन आपको जो है एक आपको शॉर्ट टाइम में आपको पढ़ने मिलेगा, तो क्वेश्चन उससे कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो आपको जो है पता चल जाएगा, ठीक है जी। तो जहाँ भी पढ़िए पूरा फैक्ट के साथ पढ़िए। तो यहाँ पे जो है कुटुम्बसर्ग गुफा भी इसके पहले मैंने बताया था, ये आपके बस्तर में है। बस्तर में कहाँ पे है, तो ये आपके कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क है, यहाँ पे जो है ये आपका बना हुआ है, ठीक है जी। डॉक्टर शंकर तिवारी, इन्होंने जो है 1958 में इसकी खोज की थी। ये जल के द्वारा ये आपका जो गुफा आपका बना हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे अंधी मछली पाई जाती है। इस तरह आप पढ़ेंगे तो जितने भी इससे बनने वाले क्वेश्चन आपको जो है बनेंगे, ठीक है। और जो आपका जो है कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क है हमारा छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा नेशनल पार्क है, इसको आपको याद रखना। 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। बाकी जो है आपको पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा मेंस लेवल तक के, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो बाकी चलिए आज का सेशन में यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।